सभी भाई बहनों को नमस्ते, प्रणाम। नए साल के उपलक्ष्य में अपने भारत देश की महानता पर वीर रस की कविता का निर्माण हुआ है। इस कविता को सुनें, समझें, अपने जीवन में उतारें। नए जोश नए होश के साथ में। कविता है भारत देश महान है। कविता है भारत देश महान है। हर गरीब का है भारत देश, हर गरीब का है भारत देश, भारत देश महान है। हर गरीब का है भारत देश, भारत देश महान है। सभी को शिक्षा, सभी को दीक्षा, इसी काम में सम्मान है। हर गरीब का है भारत देश, भारत देश महान है। सभी को शिक्षा, सभी को दीक्षा, इसी काम में सम्मान है। जिसका हक उसी को दे दो, जिसका हक उसी को दे दो, इसी काम में सम्मान है। जिसका हक उसी को दे दो, इसी काम में सम्मान है। सत्य से जीना, सत्य से मरना, ऐसे जीवन पर गुमान है। सत्य से जीना, सत्य से मरना, ऐसे जीवन पर गुमान है। हर गरीब का है भारत देश, भारत देश महान है। किसी गरीब को गरीब कहना, किसी गरीब को गरीब कहना, इस बात पर अपमान है। हर गरीब का है भारत देश, भारत देश महान है। दोस्तों, हमारे भारत देश की महानता अजीब है। अनेकता में एकता है। ऐसे भारत देश के हम आप सब निवासी हैं। अपने देश पर एक गर्व है, एक गुमान है कि हम लोग भारत देश के निवासी हैं। इस भारत देश को भारत माता भी कहते हैं। जिस देश का नाम भारत माता हो, माता पिता से जुड़ा हो, ऐसे देश के नौजवान साथी मित्रों, हम आप सबको गर्व करना चाहिए कि माता पिता के अलावा भी इस धरती का भी नाम है भारत माता। धरती माता जो जीवन माता है। ऐसे देश के हम लोग निवासी हैं। हम आप सब लोगों को एक सूत्र में मिलकर, एक संगठन में मिलकर एक ऐसे जीवन का निर्माण करना चाहिए कि देश का कल्याण हो, देश का हित हो, सबका सुविचार एक हो। जैसे हमारे देश के महावीर पुरुष को नाम अपने आप में स्मरण कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, विवेकानंद जी, महाराणा प्रताप जी, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, ऐसे महानायकों को अपने जीवन में उतारें। इनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारें। इनके जीवन शैली से कुछ सीखें और भारत देश को संगठित करें, एक करें। किसी भी प्रकार का कूटनीति अपने भारत देश में न करें, हृदय नीति करें, सबका सहयोग करें, सबसे सुविचार मिलाएं और कोई जाति पाति धर्म के नाम से लड़ाई न करें। कोई जाति है न पाति है, सब मानव एक है। अपने मानव जीवन को सुदृढ़ बनाएं, अपना जीवन सफल बनाएं, एक दूसरे का सहयोग करने का भाव रखें। अपने भारत देश की महानता, अपने वीरों को याद करें,
अपने देश के बलिदानियों को याद करें और देश में शांति बनाएं, देश में किसी भी प्रकार का राजनीति न करें। ऐसा भाव, ऐसा विचार हम सब लोग मिलकर बनाएं। कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न कोई सिख, न कोई ईसाई, सब मानव है, एक ही मानव है। कहा गया है कि आए हैं सब एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगा संसार का, हो गए बार बाट। दोस्तों, सब एक ही देश से आए हुए हैं, एक ही घाट में उतरते हैं, लेकिन ये संसार का जब हवा लग जाता है तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कि सबके लिए वही सूर्य, सबके लिए वही चंद्रमा, सबके लिए वही धरती, सबके लिए वही आना, सबके लिए वही दाना, सबके लिए वही रुपया पैसा, सेम टू एक जैसे, एक जैसा पानी, एक जैसे दाना, तो अलग अलग धर्म कैसे हो सकता है? इस बात पर विचार करें, अनुभव करें और विश्वास करें। एक दूसरे को धर्म, कुकर्म, लूटपाट के चक्कर का राह छोड़कर एक सुंदर प्राणियों के तरह, अच्छे विचार के तरह जीने का एक सुगम मार्ग बनाएं। एक दूसरे को अच्छा विचार प्रकट करें और करवाएं। लड़ाई झगड़ा, दंड फंद, ये सब नए साल के उपलक्ष्य में इन सब चीजों को त्याग करें। मानव शरीर एक मंदिर है, इस मंदिर में है ईश्वर का आना जाना। मानव शरीर सब ईश्वर है, ईश्वर को ही स्वीकार करें। मानव शरीर एक मंदिर है, इस मंदिर में है ईश्वर का आना जाना। सभी प्राणी ईश्वर के हैं, कोई नहीं है बेगाना। तो दोस्तों, ये आपका जो शरीर है, ये मानव जो शरीर है, ये ईश्वर का एक मंदिर है। इसी मंदिर में ईश्वर का आना जाना रहता है और सभी प्राणी ईश्वर के हैं, कोई नहीं है बेगाना। इसलिए जो जिस समुदाय का है वो अपने आप को एक समुदाय मान रहा है, लेकिन सब लोग एक हैं। सबका विचार एक होना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा, दंड फंद, ये भाव नहीं होना चाहिए। कहा गया एक ही पिता के हम सब संतान हैं, लेकिन कोई भाई कह रहा है कि तुम्हारे ईश्वर से हमारा ईश्वर बड़ा है। एक ही पिता को भाई बोल रहे हैं कि हमारा पिता तुम्हारे पिता से बड़ा है। सोचिए और समझिए, अपने जीवन में उतारे। ईश्वर एक है और उसके सब हम आप सब लोग संतान हैं, फिर भी कह रहे हैं कि तुम्हारा पिता हमारे पिता से छोटा है। ईश्वर भी सोचता होगा कि बच्चे कितने नादान हैं, हमारे सब संतान होते हुए ही हम ही को बोल रहे हैं कि तुम छोटा हो, तुम बड़ा हो, तुम ऐसे हो। एक ही ईश्वर के संतान होते हुए भी अनजानवश कह रहे हैं कि ये ईश्वर तुम्हारा छोटा है, बड़ा है, हमारा ईश्वर ऐसा है, हमारा ईश्वर ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबका ईश्वर एक है। इस धरती पर जितने प्राणी हैं सब ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर के नाम से लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। सबके पिता एक हैं, ये आप लोग जान लीजिए। हम सब लोग भाई बहन हैं, इस बात को भी जान लीजिए और इसी बात को मानकर नए साल में नए सोच और नए होश के साथ जीने का एक कला प्रदर्शन के साथ
जिएं और आनंदित रहें। इसी बात को लेके जय हिंद, जय विश्व कल्याण, नमस्ते, प्रणाम। यदि ये सब कविता अच्छा लगे, इस कविता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अपना पड़ोसी, अपना मित्र इस बात को समझें और अपने जीवन में उतारें, ताकि उनके जीवन में कल्याण हो सके। जय हिंद, जय विश्व कल्याण।